दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट 2024। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मैं तो आपको बताऊंगा ही साथ कुछ और बैंक का भी एक्स्ट्रा 5-6 बैंक का बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो को आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट 2024 पता चलेगा। साथ ही साथ 5-6 और एक्स्ट्रा बैंक का मैं बताऊंगा, जिसके बाद आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर कौन से बैंक से अगर हम पर्सनल लोन ले तो हमें कम ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं पैसाबाजार.com की वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। सबसे पहले बात करें हम इंटरेस्ट रेट का ही, तो देख सकते हैं 10.65% पर एनम ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा। अब आप सोचेंगे कि यार ये ऑनवर्ड्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10.65% तो लगेगा, यानी इससे कम आपका इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता। मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो ये आपको मान के चलना है कि स्टार्टिंग आपका 10.65% तो होगा ही होगा। अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए 10.65 पे किसी को मिल रहा है, किसी को 12% देना पड़ रहा है, तो वो क्यों हो जाता है? जैसे कभी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ क्यों जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने पहले कभी लोन लिया है, उसको टाइम से पे कर दिया है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है, यानी आप एक ट्रस्टेड कस्टमर है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे जिनका जिनका सिविल स्कोर बहुत ही बेकार होता है, जैसे पास्ट में जैसे मान लीजिए कोई इन्होंने लोन लिया है और लोन का रिपेमेंट करने में देरी कर दिया, जिसके कारण उनका सिविल स्कोर कम हो जाता है। तो बैंक भी सोचता है यार ये बंदा मतलब टाइम से पैसे देता नहीं है, तो इसको अगर मतलब उसके पास एक एडवांटेज हो जाता है कि इसका सिविल स्कोर कम है, तो इससे हम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सिविल इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट इसी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से आप कितने रुपए तक लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 लाख रुपए तक बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोन ले सकते हैं। वही अगर आपने लोन ले लिया तो आपको 7 साल तक टाइम मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 7 साल में पे करना है, आप चाहे तो 3 साल में पे कर दीजिए, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, यानी आपको एक ईएमआई बनाना है कि पर मंथ आपको कितना रुपए देना है और वो ईएमआई कितने साल तक चलेगा, इसी के हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम 7 साल है, 7 साल से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पे यही एक बेनिफिट है कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना पड़ेगा। वहीं बात करें, मैंने आपको बोला था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ कुछ और बैंकों का भी इंटरेस्ट रेट मैं आपको बताऊंगा। तो जान लेते हैं एचडीएफसी का। देख सकते हैं यहाँ से आप 40 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। वहीं बात करें इंटरेस्ट रेट का, तो 10.49 से लेके 24% तक इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिपेंड होता है कि आपको कितने पे मिलेगा। तो आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे ही लोन मिल सकता है। वही बात करें जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से आपने लोन ले लिया तो आपको 6 साल का टाइम मिल जाता है लोन को चुकाने का। वही प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 4,999 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी आपका लग सकता है। अब हम बात करें एक्सिस बैंक का, तो इसमें भी आप 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। 10.49 से लेके 22% तक यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। वही बात करें 10 ईयर का, यानी लोन चुकाने का टाइम का, तो 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच में, मतलब कितना भी टाइम ले सकते हैं, 5 साल से एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। वही बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो आप 2% जितने का आप लोन लेते हैं उसका 2% यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी में आपको देना पड़ेगा। वहीं बात करें कोटक महिंद्रा बैंक का, तो यहाँ से आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.99 से लेकर 36% तक इंटरेस्ट रेट रहता है। वही बात करें टेनियर का कि कितना समय मिलता है आपको लोन को चुकाने का, तो 6 साल तक आपको समय मिल जाता है। वही बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो 3% तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे देना पड़ सकता है जो अमाउंट आपका लोन का होगा। वहीं बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो इसमें भी आप 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ तक। वहीं बात करें इंटरेस्ट रेट का, तो 10.75 से लेके 36% तक इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे चार्ज हो सकता है। वहीं बात करें 10 ईयर का, जैसे मान लीजिए लोन आप लेते हैं तो कितना समय मिलेगा लोन को चुकाने का, तो 5 साल तक का समय आपको मिल जाता है। वही प्रोसेसिंग फ़ी 3% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप जितने का लोन लेते हैं उसका 3%। वहीं बात करें आईसीआईसीआई बैंक का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 लाख रुपए तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10.65 से लेकर 16%, जो कि कम है कंपेयर करें और भी बैंक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम है इसका। वही बात करें कि अगर आप यहाँ से लोन ले लेते हैं तो कितना समय मिलेगा चुकाने का, तो 1 साल से लेकर 6 साल तक का टाइम आपको यहाँ पे
मिल जाता है। वहीं बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3% प्रोसेसिंग फ़ी आपका यहाँ पे लगेगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन से बैंक से आपको लोन लेना यहाँ पे अच्छा रहेगा और कौन सा बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, यानी कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।